शलोम, सब कुछ मसीह की डेली मन्ना में आप सबका स्वागत है। और आज फिर एक बार एक बड़े गहन विषय के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। और विषय को हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारे लेवल्स कैसे बदलता है, हमें रिस्टोर कैसे करता है, परमेश्वर जीवन में बदलाव कैसे लाता है। इन बातों को हम जानेंगे। उसके लिए हम देखेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूका चैप्टर 15 और वर्सेस 11 to 32। अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको एक दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का। ये कहानी सबको संडे स्कूल से सबको पता है। एक पिता था, उसके दो पुत्र थे और दो पुत्र में से छोटे ने संपत्ति मांगी और अपनी संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया अपने मित्रों के साथ। उड़ाई वहां कुकर्म करके, लिखा है कुकर्म किया उसने, और अपने बाप की संपत्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और ये बड़ा बेटा जो था वो पिता के साथ रहता था, खेत में काम करता था, शांत था और आज्ञाकारी था। इस बेटे ने, छोटे वाले ने जो काम किया वो चला गया दूर देश। जब उसकी संपत्ति सारी खत्म हो गई, अकाल पड़ गया उस देश में, सारे मित्र छोड़ के चले गए क्योंकि देखा पैसा खत्म हो गया। तो वो एक व्यक्ति के पास गया, उसने उससे कहा, देखो मेरे पास काम तो है लेकिन उसकी मजदूरी में तुझे दे नहीं सकता, ना खाना ना रोटी। आपको जाओ ये सुअर चराओ, जो ये सुअर खाना खाते हैं ना, यही फलिया या खाना जो भी इनके साथ आप खाओ, अपना गुजारा करो, और कुछ नहीं है मेरे पास अकाल के समय में। बहुत दुखी हुआ, काम तो करता रहा। एक दिन वो अपने आपे में आता है और रियलाइज करता, अरे मैं यहाँ किस दशा में पड़ा हूँ। मेरे पिता के पास मेरे जितने मजदूर हैं, उनके नौकर है, सेवक है, उनको इतना पेट भर खाना मिलता है। ओह, मैं पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा, उससे कहूंगा कि मुझे एक नौकर के समान रख दो, कम से कम मुझे रोटी तो मिलेगी। और मैंने बता दूंगा कि मैं तेरे विरुद्ध का पाप किया है, स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अनादरकारिता काम किया। प्रभु मुझे माफ करे और मुझे एक सेवक की तरह रखे। इस बात को हम देखते हैं। एक पिता का व्यवहार देखेंगे और पुत्र का व्यवहार को हम देखते हैं। वहां बैठकर उसने जब वो निर्णय लिया, उसके बाद का जो बदलाव उसके जीवन में आता है, उस पर हम मनन करेंगे। इसका मतलब है आज का जो विषय है, इस विषय पर मैं जो आपको लेकर के जाना चाहती हूँ, वो विषय ये है कि परमेश्वर कैसे बदलाव लाता है किसी व्यक्ति के। जब वो कुछ एक दृढ़ निर्णय जीवन में लेता है तो परमेश्वर उसके जीवन में बदलाव कैसे लाता है। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत दिनों बाद, अगर आप कहीं चले गए और कुछ सालों बाद फिर अपने नेटिव प्लेस में जब आते थे, अरे ये व्यक्ति तो ऐसा ही था, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, ये तो और वैसी गरीब का गरीब है, वैसी फटेहाल है, क्यों? और हम देखते हैं कि अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, आपका जो उन्नति का मार्ग, आपका आशीषों के परमेश्वर का हाथ अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके जीवन की दशा वैसे ही रह जाती। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर है तो आपका बदलाव होना जरूर है। मतलब अगर जब परमेश्वर के साथ चलते हैं और बदलाव ना हो, ये असंभव बात है। तो इसी विषय पर हम मनन करेंगे और सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर बदलाव लाता है। इस बुढ़ाऊ पुत्र का बाप और बेटे ने क्या करा, उस एक बेटे ने सब कुछ लेकर के चला जाता है और सब खत्म कर दिया। हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपने आप में जब आता है, इमेजिन करता है कि ओहो, मैं यहाँ किस हालात में बैठा हूँ, एक मुझे अब इस हालात में नहीं रहना। ये निर्णय मुझे और आपको आज लेना है। ये वीडियो को अंत तक देखिए, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, इसलिए ये वीडियो आपको मिला है। आप आशीषित है, आप परमेश्वर के संतान है। वो स्वर्गीय पिता आपको आशीष देना चाहता, इस विषय को आपको समझाना चाहता है। यू आर नॉट कॉमन पर्सन बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप परमेश्वर के दृष्टि में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज अगर आप निर्णय लेते हैं तो ये 7 बातें जो पिता ने उसके जीवन में की। हम देखते हैं कि वो बेटा जब चला जाता है तभी से पिता क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। लूका 15 को ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है कि वो पिता क्या है, ध्यान से देख रहा है। और जब बेटा आता है, जब निर्णय लेता है, घर की तरफ चल पड़ता है, हम उसमें पढ़ते हैं कि बेटा नहीं गया दौड़ के पापा के पास, पिता दौड़कर बेटे के पास आया है और दौड़कर आकर के उसको क्या है, गले लगाता है। हम देखेंगे 7 बातें क्या है। पहली बात, जब से वो चला गया तब से क्या है, पिता इंतजार कर रहा है।
उसके इंतजार में वो बैठा है रोज। कई कई लोग तो इलस्ट्रेशन ये बताते हैं कि वो रोज एक झंडा वहां पेड़ में लगाता था, एक वाइट कलर का, ताकि दूर से वो मेरा बेटा दिखेगा तो उसको लगेगा कि शांति का है, मतलब पापा दोस्ती करने के मूड में है, पापा आपको कोई सजा नहीं देंगे, बट ही जस्ट वांट टू मेक अ पीस। तो ये आप कई लोग इस बात को इस तरह बताते हैं और सच बातें हैं। परमेश्वर पिता इंतजार कर रहा है। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने क्या करा, पिता उसकी तरफ दौड़ के चला आता है। बाप के अंदर क्या है, चाह है। बेटा जितना निर्णय लेने के बाद पिता की तरफ दौड़ कर आ रहा है, लेकिन बाप के अंदर और उससे भी ज्यादा चाह है अपने बच्चे से गले लगाने की। वो दौड़ कर अपने बेटे की तरफ जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्या है, बेटा इमेजिन करिए वो सूअरों के साथ रहा है, उनका खाना खाया है, कब से उसने कपड़े नहीं होंगे, जब पैसा नहीं तो क्या नया खरीदेगा, वो सब खत्म कर दिया था उसने। उसके पास बदबू आ रही होगी, गंदा हुलिया रहा होगा, लेकिन पिता ने उसको उसी सेम कंडीशन में गले लगा लिया। हो हालेलुया, कितना प्रेमी परमेश्वर, वो जैसा है वैसा ही परमेश्वर ने उसको गले लगा लिया, पिता ने लगा लिया। क्या देखा हमने पहले, पिता इंतजार कर रहा है, पिता दौड़कर उसके पास आया है। तीसरी बात हमने देखी, वो जिस दशा में है उसी दशा में जैसा वो है उसी दशा में परमेश्वर ने उसको गले लगाया। गले लगाते ही हमको बड़ा बुरा सा लग रहा है, अरे बाप रे कैसे करा होगा। आगे पढ़िए, आगे लिखा है कि पिता ने उसको चूमा, ना केवल चूमा, लिखा है बहुत चूमा। इमेजिन करिए आप। लेकिन पिता के प्रेम ने सब कुछ ढांप दिया, उसके सारे अपराधों को, उसकी सारी गंदगी को, उसकी सारी बुराइयों को भूलकर पिता, इतना प्रेमी पिता, उसने क्या करा, उसको बहुत चुमा। फिर अपने नौकरों को, क्योंकि वो घर में पहुंच गया था, उसको घर के अंदर ले गया होगा, उसने कहा नौकरों को ऑर्डर, चलो जल्दी करो, इसके कपड़े बदलो, छट इसके कपड़े बदलो और हालात बदलो। उसको ऑर्डर दिया। और कोई भी, हम जब यीशु परमेश्वर के पास आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारा हालात बदलने ना पाए। हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, इसी तरह परमेश्वर पिता के पास आते हैं। वो नहीं चाहता कि आप आंसुओं में रहें, वो नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहें, वो नहीं चाहता कि आप जिसी फटीहाल हालत में ऐसे ही रहे। वो चाहता है कि आप बदल जाएं। क्या आप ये नहीं चाहता कि बस मेरा बच्चा मांगते ही रहे, मांगते रहे? वो देने के लिए आया, वो देना चाहता है। अगर यूहन्ना 10:10 को हम पढ़ते, वो आया कि आप जीवन पाए और बहुत तायत का जीवन पाए। मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे ऐसा ही प्यार करता। जिस दशा में, जिस पाप की दशा में आपको रियलाइज हो रहा है कि पाप की दशा जो है मुझे मृत्यु को ले जाती है, आप एक निर्णय लीजिए कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, अपने गुनाह कबूल करूंगा, वो मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि वो दानियल 9:9 में लिखा है, वो दया की खानी है, वो दया सागर है। जितने बार मैं उसके जाऊंगा, वो मुझे क्षमा जरूर करेगा। वो प्रेमी पिता है, उसका नाम गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। आगे हम देखते हैं कि उसको क्या है, हमें क्या, उसने क्या बोला, जाओ इसके कपड़े बदलो। ये दर्शाता है रेवलेशन बुक में, अगर हम पढ़ते, धार्मिकता के वस्त्र। धार्मिकता कहाँ से? यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर जब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया, तो वो हमें उस धार्मिकता के लहू से धो करके वो वस्त्र हमें देता है, जिससे पिता हमें रिकॉग्नाइज करता है कि हम यीशु के लहू में धुल कर आए। तो हमारे कपड़े, हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ नया हो जाता है। लिखो, पिता ने क्या बोला, झट, देर नहीं करना, आज आया तो चलो आज नहीं, कल नए कपड़े सिला के लाएंगे। नो, अभी इसी वक्त। परमेश्वर के पास देरी नहीं है। वो अच्छे से अच्छा वस्त्र उसको पहनाने का ऑर्डर दे। पिता आपके हालात को बदलने के लिए देरी नहीं करना चाहता। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि पिता आपको आशीष दे, पिता आपको माफी दे, आप रह सकते हैं ऐसे? यीशु के पास आपको आना है। तब मेरा परमेश्वर क्या करता है, पिता की इच्छा में हम आते हैं। पिता की इच्छा के अंदर जब आते हैं उसके घर में, पिता यही चाहता था कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे। तब वो क्या है, हमें बहुत आयत का जीवन देना चाहता है, और थोड़ा नहीं, बहुत आयत में बहुत सारा प्यार देना चाहता है। छठी बात हमने पहला देखा, क्या पिता इंतजार कर रहा है। हमने देखा उसके तरफ दौड़ा गया है, जिस कंडीशन में, उसी में उसने गले लगाया, उसने उसको चूमा, बहुत चूमा। उसने बोला, उसके पांचवी बात, उसके कपड़े बदलो। छठी बात उसने बोला है कि उसको अंगूठी पहनाओ। मतलब अंगूठी पहनाने का मतलब क्या है, एक अधिकार उसको वापस दे दो, क्योंकि ये संतान है,
मेरी संतान वापस बन गया। जो उसने खोया है, जो अधिकार संतान होने का उसने खोया है, वो तो कह रहा मुझे मजदूर रखो, लेकिन पिता का प्रेम है। पिता कहता तुम बेटे थे, तुम बेटे ही रहोगे, तुम्हारा हक तुम्हें वापस। वो अधिकार उसको अंगूठी पहनाने के कारण दर्शाता है कि वो पिता परमेश्वर मुझे और आपको क्या अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए तैयार है। उसके बाद सातवीं बात उसने कहा, सिर्फ ड्रेस नहीं पहनाना, कंप्लीट होना है ऑनर उसका। उसने कहा इसके जूते पहनाओ। जूते, अगर हम बहुत सूट बूट पहन ले, सूट पहन लिया, टाई लगा ली, लेकिन जूते नहीं पहने तो हम अधूरे हैं। जब जूते पहनकर उसका मान सम्मान प्रेम पूरा हो जाता है ना। उसके ऊपर उसने जूते पहनाए। बोला ये इस तरह से उसको आदर दिया गया, और परमेश्वर हमारा आदर करना चाहता। वही आदर जो हम पुत्र यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जिसने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का। आज अगर आप निर्णय लेते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने का, तो परमेश्वर आज आपको अपनी संतान पूरी तरह से स्वर्ग राज्य के वारिस बनाने के लिए तैयार है। 8वीं बात और ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम ध्यान से पढ़ते तो लिखा है, उसने कहा पलावा बछड़ा काटो और एक जश्न मनाओ, क्योंकि एक सेलिब्रेशन करोगे। जो मेरा खोया हुआ था वो वापस मिल गया, जो मर गया था वो मुझे पुनः जीवित प्राप्त हुआ है। ये 7 काम परमेश्वर पिता ने करे, और ये सब ने मिलकर, घर के लोगों ने मिलकर क्या किया? जश्न मनाया। लिखा है एक पापी अगर मन फिराव करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको कैसे यहाँ पे शुरुआत हुई है? एक निर्णय से। इतना सारी 7 बातें कैसे प्राप्त हुई? सिर्फ एक काम पुत्र ने किया। वो क्या था? वो अपने आपे में आया। उसने निर्णय किया, मैं ये गंदी दशा में नहीं रहूंगा। मैं यहाँ अकाल की परिस्थिति में, जहाँ कुछ नहीं है सूरों के अलावा, या गंदगी के अलावा, यहाँ कुछ नहीं है, मुझे वापस जाना है अपने पिता के पास। और वो निर्णय लेकर के वो उठा और चलता बना पिता की तरफ मुड़कर। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपको निर्णय, मैं बदल जाऊंगा, मेरे हालात बदलने हैं। मुझे आज ये सब कुछ, मैंने जो खोया है मुझे वापस पाना है। मैं इस देश में नहीं रहूंगा, मुझे अच्छी जगह जाना है, और मैं पिता के पास जाऊंगा जो मेरे हालात बदलेगा। और परमेश्वर ने सचमुच उसको देखी कितनी बात है। तो उसका एक डिसीजन करना हमारे लिए क्या एक फैसला, इतना बड़ा फैसला उसने लिया, और उसके जीवन में बदलाव हुआ। उसको फिर ऑनर, पुत्र होने का सम्मान मिला, है ना। हम देखते हैं हमारे परमेश्वर हम मुझे और आपको बहुत प्यार करता है। एक बदलाव का निर्णय हमको लेना है। एक उदाहरण मैंने उसमें पढ़ा कि एक व्यक्ति थे, बहुत चमचमाती कार में जा रहे थे, फोर्ड कंपनी के मालिक, और जब जा रहे थे सड़क पर तो वहां पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, एक गंदे से कपड़े पहनकर जा रहा था। उसने कहा इधर आओ, मेरे साथ बैठो। उसने बाकायदा बिठाया, मॉल ले गए, उसके लिए नए कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, सब कुछ खरीदा। कहना चलो मेरे साथ होटल में और आप नहाओ, सारे ये कपड़े बदलो, नए कपड़े बढ़िया से पहनो, और फिर आप ये बहुत सारे पैसे में देता हूँ, अपना एक अच्छा जीवन चलाओ, कारोबार चलाओ, और ऐसे फटियाल मत घूमो। उसने, जो ड्राइवर था, उसने कहा मालिक साहब, दुनिया में इतने सारे लोग दिख रहे थे, आप पर्टिकुलर इसी व्यक्ति को आपने क्यों गाड़ी में बिठाया, क्यों इसके जीवन में बदलाव लाया? उसने कहा मैं एक फोर्ड कंपनी का मालिक हूँ, और इसने मेरे कंपनी जो मजदूर, जो काम करने वाले लोग वर्दी पहनते, किसी ने दी होगी उसको या पुराना रहा होगा, ये वही वर्दी पहनकर था। ये मेरे कंपनी का जो व्यक्ति, मेरे कंपनी का अगर व्यक्ति है, रिटायर है या कैसा भी, वो इस हालत में मैं नहीं पसंद करूंगा कि वो ऐसे रहे। इसीलिए मैंने उसको लाया, उसके जीवन में बदलाव लाया, क्योंकि ही बिलोंग्स टू माय कंपनी। मेरी कंपनी की उसने वर्दी पहनी है। अगर आपने आज यीशु मसीह से लहू में धोए जाओगे तो आपके वस्त्र बदले जाएंगे। तो परमेश्वर आपको अंगूठी पहनाएगा, अधिकार देगा संतान होने का, आपको ऑनर करेगा, फिर एक बार अपनी बादशाहत में आपको क्या करेगा? शामिल करेगा। मेरे प्रियो, ये समय अभी आपका है। मैंने जो बताना था मैंने आपको बता दिया। आप निर्णय, आपका निर्णय क्या है? क्या बदलाव चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु आपको बदले? प्रभु को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो मैंने ये बताया इस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। इसी वक्त प्रभु आपको बदलना चाहता है। आपने हाथों को उठाए, आप घुटने हो जाइए, चाहिए तो आप रोइए, अपने पापांगीकार कीजिए, क्योंकि पाप आपको मृत्यु की दिशा में ले जाता है, परमेश्वर से दूर करता है। उसकी उपस्थिति आपके जीवन में, अगर आप मसीह है, मसीह नहीं भी है और आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, मेरे प्रियो,
प्रभु आपको हर चीज रिस्टोर करना चाहता है, आपके जीवन में बदलाव चाहना चाहता है। आप एक निर्णय लीजिए कि मुझे इस दशा में नहीं रहना, मुझे गरीबी में नहीं रहना। मेरा परमेश्वर फिलिप्पी 4:19 कहता अपनी स्वर्गीय संपत्ति में से यीशु मसीह में मेरी हर घटी को दूर करेगा। वो परमेश्वर गरीब बना कि मैं धनी बन जाऊं। तो आज मैं धनी नहीं क्यों नहीं हूं, मैं गरीब क्यों हूं? क्योंकि मैंने शायद परमेश्वर का साथ छोड़ दिया। परमेश्वर तो इब्रानी 13:5 में कहता मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। आज भी परमेश्वर, उसने सबसे पहली बात थी, पिता इंतजार कर रहा है। आज भी पिता आपका इंतजार कर रहा है। वो दौड़कर आपके पास आता है। वो कहता है मैं आया पृथ्वी के लिए, वो पाया कि ढूंढे वो को खोजने के लिए आया, ताकि उनको पाकर उनको बहुतायत का जीवन दे सको, अनंत जीवन दे सको। हमारे लिए परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी कि हमारे पापों को क्षमा करे, लहू बहाया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। मेरे प्रिय प्रभु आपसे प्यार करता है। वो जैसी आप दशा में है आपको गले लगाना चाहता है। आप एक बार मुड़कर देखते, एक निर्णय ले लीजिए कि मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, प्रभु से माफी मांगूंगा। अब तक मैं संसारिकता में परमेश्वर से जानबूझकर भी दूर हो गया था, आज मैं लौट कर आता हूँ और परमेश्वर की हुजूरी आकर के माफी मांगूंगा। प्रभु आपके हालात निश्चय बदलेगा, निश्चय बदलेगा। परमेश्वर आज कल अब तक एक सा है, उसका स्वभाव उसका प्रेम एक सा है, जो कल 2000 वर्ष पूर्व भी था आज भी वही प्रेम है। वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। आज विश्वास कीजिए इस वचन पर कि प्रभु आपसे प्यार करता है, इंतजार कर रहा है। आज आपका समय है, आप निर्णय लीजिए, प्रभु की उस फैमिली में यीशु के साथ शामिल हो जाइए, पिता के प्रेम को अनुभव कीजिए। प्रभु आपके साथ हो, आपके निर्णय को दृढ़ बने रहिए और निर्णय लेकर के अपने जीवन में बदलाव जरूर आएगा। आप कमेंट्स करेंगे, मेरे पास दोबारा लिखिए, बताइए कि आपने इससे आशीष पाए, दूसरों तक शेयर कीजिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you.